क्या होगा? बना रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। हमारा तो सर 2 आया है। आपका 2 आ रहा है। चलिए देख लेते हाँ कैसे सर, हो। 2 आ रहा है, 2। ठीक है, यस सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2 ईयर जी। 8 व्यक्ति थे, उनकी जो एवरेज एज थी वो 40 ईयर्स, 40 साल। हुआ क्या, एक व्यक्ति जो है ना 55 साल वाला वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया 39 वाला। तो मुझे बताइए 55 वाला चला गया और 39 वाला आ गया, कितने का चेंज होगा बताइए? अगर मैं यहाँ पर देखूँ 16। 16 का चेंज होगा। अब जो 16 ईयर का फर्क पड़ेगा कितने लोगों में पड़ेगा? 8 लोगों में पड़ेगा ना, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं? 8 है। 8 व्यक्ति हैं तो 8 लोगों में, मैंने बताया था बराबर बराबर फर्क पड़ता है ना? सबको बराबर बराबर फर्क पड़ेगा, तो 16 साल का जो फर्क है 8 लोगों में बराबर बराबर पड़ेगा, एक व्यक्ति पे कितना पड़ेगा? 2 साल का। तो 2 साल का इफेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। यस, ये ऑप्शन कह रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा भाई? QW5KCM90ZF, अजीब हो यार। चलिए कुछ ऐसे वेबसाइट सी बना ले। वेबसाइट बना दी। चलिए ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे 2 तरीके के सवाल आएंगे, दोनों ही मैं समझा देता हूँ, है ना? देखिए RJM भी है तो जी, RJM बिल्कुल है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 182 है। पहली 6 का 199 और अंतिम 6 का कह रहा है 161 है। तो छठवीं संख्या याद करो पूछ रहा है। सोच रहा था एलिगेशन आज स्टार्ट हो जाएगा, पर मुझे नहीं लग रहा कल ही कर पाएंगे आप। 11 संख्याओं का औसत कितना? 182। समझिएगा बात को, मतलब ये कहना ही चाह रहा है कि 11 संख्या शुरुआत से, एक संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 सर होगी। ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी बहुत सही जवाब है आपका, 158। ठीक है, आरडी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। अंजू जी और आरडी के लिए बहुत जोरदार ऑप्शन तालियां। सी सर। बहुत बढ़िया अंजू जी। अब समझिएगा कहानी क्या है कि पहली 6 संख्याओं का एवरेज मोह माया का भी आ गया। पहली 6 का एवरेज जो है वो 199। पहली 6 का मतलब 1 से लगा के 6 तक, 1 से लगा के जो 6 तक संख्या है उनका एवरेज कितना है? 199। अब जो अंतिम 6 है ना, अंतिम 6 का कितना? 161 है। अंतिम 6 का मतलब पता है? ये छठवीं वाली 161 है। और टोटल का पता है आपको? 1 से ला के 11 तक का वो भी दे रखा है 182। बहुत ध्यान से आप समझिएगा कहानी क्या हो रही है। जब आपने एक बार शुरुआत की 6 ली और बाद की 6 ली, तो एक संख्या ऐसी थी जो 2 बार जुड़ गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक संख्या ऐसी थी जो 2 बार जुड़ गई। तो आप कहेंगे जो छठवीं संख्या है ना वो 2 बार जुड़ गई। छठवीं संख्या है वो क्या होगी? 2 बार जुड़ गई। बेसिक तरीका बता देता हूँ, बेसिक तरीका क्या है। आप कहेंगे पहली 6 संख्याओं का एवरेज 199, तो 6 संख्याओं का टोटल कितना होगा? आपका जवाब होगा 6 संख्याओं का योग होगा 6 गुणा 199। ये तो पहली 6 संख्याओं की बात हो गई। अब बाद की 6 संख्याओं का क्या? तो आप कहेंगे बाद की 6 संख्या हैं, उनका एवरेज कितना? 161 है। तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज आ गया। अब आप मुझसे कहेंगे ये टोटल 6 और 6 12 संख्याओं का एवरेज आ चुका है, 12 का एवरेज आ चुका है। अगर मैं इसमें से 11 संख्याओं का एवरेज हटा दूं, 11 संख्याओं का जो टोटल है वो हटा दें, उनका जीबी करेंसी बहुत बढ़िया। 11 संख्याओं का कितना? 182। तो 11 गुणा 182 182। अगर हम ये हटा दें, देखिए 12 संख्याओं के योग में से अगर हम 11 संख्याओं के योग हटा दें
तो जो एक संख्या 2 बार रिपीट हुई थी वो आ जाएगी, हमारा काम आसान हुआ। जो एक संख्या 2 बार रिपीट हुई थी वो आ जाएगी। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर सी आ जाएगा। मुझे तरीका दूसरा बताना है। आवाज कट रही है, आरजी जी कह रही है, क्या बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आरजी जी कह रही है, या सभी को ठीक चल रहा है? सर मस्त आ रही है। मस्त आ रही, बताइए। बेहतरीन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक काम करिए, मुझे एक बेहतरीन सा एक माइक गिफ्ट कर दीजिए 2-4 हजार का। ये भी ठीक है। बहुत बेहतरीन आपको आ जाएगी, आपके ना तो कानों में चुभेगी, कहीं नहीं चुभेगी। 11 संख्या, दूसरा तरीका बता देते। 11 संख्याओं का एवरेज 182 है। अभी भी 35 हजार के माइक से पढ़ा रहा हूँ, मजाक लग रहा है आपको? बूट का लेके आया था। 11 का एवरेज कितना? 182 है। पहली 6 का एवरेज कितना? 199। स्टार्टिंग की जो 6 संख्या है, 6 नंबर है, उनका एवरेज है 199। बाद की 6 उनका 161 है। बाद की 6 का क्या है? 161 है, 160 पर। समझिएगा बात को। अब आप केवल डिफरेंस देख लीजिए, अंतर। एवरेज अगर 182, इसका मतलब होगा क्या? सभी संख्या आपकी नजर में 182 है, सभी के पास 182 रुपए हैं, ये मतलब है एवरेज का। ठीक है, एवरेज 182 होने का मतलब ये कि सभी के पास 182 रुपए हैं। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचोगे ना, तो आप पाओगे 182 तो इनके पास है ही नहीं, 182 से लोग ज्यादा रखे हैं। कितने ज्यादा? 182 से 8, 8, 16 और एक 17 ज्यादा है ना? ज्यादा है, इसलिए आपने ले लिया प्लस। एक संख्या पे 17 ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने? एक संख्या पे 17 ज्यादा होगा। यहाँ संख्या कितनी है? 6। तो 6 संख्याओं पे कितना ज्यादा होगा? 17 गुणा 6 ज्यादा होगा। इतनी बात आपको समझ आ रही? ठीक है, अब इधर आ जाइए। यहाँ पर आप देखिए, एवरेज है 182 और इन भाई साहब के पास है 161 है ना जी? 182 से 161 है, तो कितने की कमी है बताओ? 21 की कमी 21। है। यस, एक संख्या पे 21 की कमी है। संख्याएं कितनी है? 6। तो 6 पर इतनी की कमी हो जाएगी। ओवरऑल आप देखें कहानी क्या बन, 182 एवरेज होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादा है, ज्यादा है तो आप ज्यादा कर दीजिए, प्लस 17 इंटू 6। यहाँ पर कितने की कमी है? -21 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे, 182 प्लस 17 102, 21 का कितना? 6 कम 6 14 12 126। 182 ये हो जाएगा दोस्त, घटा देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यस, 182 में से 24 घटा देंगे तो आपका आंसर होगा 158। 158 बिल्कुल हमारी ठीक। बात ही खरी से आया है। जी हाँ, पूरी रामलीला यही सुना दो। 158। सर ये वाला फिर से बता दीजिए। जी प्रभात जी, बिल्कुल बता देंगे। पंप वाले भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभात पेट्रोल पंप वाले। बहुत देर के जुड़े हैं सर। जी हाँ, पता है जी। समझ अब हम पाए कि आप जुड़े हुए हैं। 11 का 182, एहसास नहीं हुआ था कि आप जुड़े। 11 संख्याओं का एवरेज था 182। जो शुरुआत की 6 थी ना, पहली वाली 6, उनका एवरेज था 199। और बाद की 6 का था 161। बाद की 6 का कितना? 161। देखिए कितने अच्छे व्यवहार है मेरे सभी के साथ। 182 एवरेज था, इसका मतलब ये कि सभी के पास 182 रुपए होंगे। 182 एवरेज का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों के पास 182 रुपए होनी चाहिए। एवरेज का मतलब यही होता है कि सबको बराबर बराबर बांट देना, सब बराबर हो गया आपकी नजर में। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे तो ये कह रहा है मेरे पास 199 रुपए हैं भैया। 182 एवरेज होना चाहिए, लेकिन इनके पास 199 निकले। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने ज्यादा इनके पास निकल रहे। तो आपका जवाब होगा प्लस 17 ज्यादा निकल रहे। इसका मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति होता तो 17 ज्यादा होता। व्यक्ति कितने हैं? 6। तो कितने ज्यादा होंगे? 17 छेंगे 102, प्लस 102 हो गई बात। अब यहाँ पर चलिए, अब आप इनके पास पहुंचे। ये कह रहे हैं मेरे पास तो चीज कम है, गरीब आदमी हूं मैं। 182 इनके पास था, 161 इनके पास है, तो ये कहेंगे मेरे पास 21 की कमी है। 21 की कमी, एक व्यक्ति पर 21 की कमी होगी। यहाँ पर कितनी संख्या? 6 है, तो कितनी कम हो जाए? 6 कम 6 14 12 126 की कमी। हाँ या ना? अब आप डेविएशन देख लीजिए, आपका उत्तर आ चुका है 182 प्लस 102 माइनस 126। 102 में से 126 घटा देंगे तो आप पाएंगे कितना आ जाएगा? 24। अब 182 में से 24 घटा दें तो आ जाएगा 158। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हेलो आएंगे सर। अभी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? कहिए प्लीज।
चलिए RDG का जवाब आ चुका है 12.6, 12.6। वेरी तेज RDG, वेरी तेज। सर ऑप्शन बी। ठीक है रोहित जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी ठीक है, 12.6। यस, अंजू जी भी बी कह रही हैं। चलिए, सब मोह माया का भी आ चुका है बी। ग्यारह संख्याओं का एवरेज था 10.8। 11 का एवरेज कितना था? आपने क्या गलत बोला? 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 10.8। पहली 6 का कितना है? ठीक है दीक्षा, पहली 6 का एवरेज कितना है? 10.4। और बाद की 6 है ना, उनका है 11.5, 11.5। ठीक है, पंकज जी भी कह रहे हैं भी, बहुत बढ़िया पंकज जी। अब आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एवरेज 10.8 होने का मतलब है कि सभी के पास 10.8 हैं, लेकिन आप इनके पास पहुंचेंगे, ये तो कहेंगे हम तो गरीब हैं जी, गरीब हैं, खाना नहीं है हमारे पास। कितनी की कमी है? 0.4 की कमी है। अगर एक संख्या होती तो 0.4 की कमी आती। संख्या आपको यहाँ पर 6 दिख रही है, 6 से गुणा कर दीजिए आप, तो कितना होगा ये? 6 चौके 24 माइनस का 2.4, 2.4 आ जाएगा माइनस का। अब इनके पास पहुंचे कि ये तो हम अमीर आदमी है जी। 10.8 से 11.5 है, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बताओ भाई? 0.7 ज्यादा है, 0.7 ज्यादा है। यस, 0.7 ज्यादा है। एक संख्या पे संख्याएं 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, 7 छिंग 42, मतलब 4.2, 4.2 एक्स्ट्रा। बस खत्म कर दीजिए कहानी। 10.8 माइनस 2.4 प्लस 4.2, है ना जी? तो ये कितना बन जाएगा? 10×4 = 14, ये 15 बन जाएगा। 15 में से 2.4 माइनस कर देंगे आप, कर देंगे दोस्त। 15 में से जो जाएगा 13, और 12.4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 12.4। सर 12.6। 6। सॉरी, देख रहा था आपका ध्यान किधर है, बिल्कुल इधर। सुना होगा आपने ऐसा, पलट तेरा ध्यान किधर है, हीरो इधर है। ये तो हमने नहीं सुना। क्यों बुलवा रहे हो उसे जबरदस्ती? तुम बड़े पागल हो, हद है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। किसने नहीं सुना, मैं उसको सुनाता हूँ, देखो सुनो। और बहुत भैया सुन लो। चले जी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्या? दूसरा सुना हूँ, 13 संख्याओं का एवरेज कितना है? 52। पहली 7 संख्याओं का औसत है 51, बाद की 7 का है 54। म्यूजिक क्लास चल रही क्या? कमाल है जी। दूसरा सुना हूँ, 13 संख्याओं का एवरेज कितना है? 52, 52। पहली 7 का है 51। अगर आपको लगता है आपकी आवाज मधुर है तो आप ही सुना दीजिए। 54, 54। यहाँ कितना हो जाएगा? एक की कमी है एक संख्या पे, और 7 पर कितनी की कमी होगी? -7 की। बहुत बेसुरी आवाज है मेरी।
यहाँ पर 52 या 54 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। एक संख्या पे 2 ज्यादा है। संख्या कितनी है? 7। तो 7 पर कितना ज्यादा होगा? +14। अब बस 52 - 7 +14, तो आप देख पा रहे हैं 52 + 7 मतलब उत्तर कितना होगा? 59। शायरी नहीं आती मुझे, माफ कीजिएगा। अब क्या ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया मित्रों? दिस इज अलग सवाल। बताइए। बेसिक भी बता देंगे इस क्वेश्चन का, सब बता देंगे। बी। बी, ठीक है जी। ऑप्शन बी सर। ठीक है जी, ऑप्शन बी कहा आपने। थर्टी एट, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है सर? ठीक है जी, देख लेते हैं। पहले बेसिक तरीका जान लेते हैं। इसका बेसिक तरीका क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। जो 20 नंबर है ना, उनका जो एवरेज है, यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूं मैं और इधर एवरेज औसत लिख दे रहा हूँ। तो 20 संख्याओं का औसत है वो कितना है? 12 है। 20 का औसत निकल आया 12। पहली 12 का है 11। फर्स्ट जो 12th है ना, 12 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 11। अगली 7 जो है ना, नेक्स्ट 7th, उनका एवरेज है 10। तो हमें एक बात बताइए आप मेरे दोस्त, एक बात बताइए, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी आप बात बताएं। अगर मैं 20 संख्याओं के टोटल में से 20 संख्याओं का टोटल क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 गुना 12। ये टोटल हो जाएगा, 20 संख्याओं का योग आ चुका है 20 गुना 12 माइनस, आप 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 12 गुना 11, 12 इंटू 11। इसको भी देख लीजिए, कब इसकी जरूरत पड़ जाए। 12 गुना 11 प्लस आगे की 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 गुना 10। तो हमें एक बात बताएं मेरे दोस्त, यहाँ से 12 और 7 19 संख्याएं हो गई। 12 और 7 कितनी संख्या हो गई? 19 हो गई। और यहाँ कितनी थी? 20। अगर हम 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं को हटा दें, 20 के योग में से 19 संख्याओं को हटा दें, तो एक संख्या बच जाएगी। वही एक संख्या निकालनी है, वही एक संख्या आ जाएगी। समझ आ रही बात? जो अंतिम संख्या है वो क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो कर दीजिए सॉल्व इसको। 12 दूनी 40 मतलब 240 हुआ, माइनस ये कितना हुआ? 11 दूनी 22 के 2 कैरी, तो 11 की 11 देता है 132 प्लस 70, तो हुआ 240 माइनस 2 7 3 10 1 202। तो उत्तर कितना हो गया आपका? 38 ईयर्स, 38 साल आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 साल आ जाएगा। हाँ, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज होने का मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि कोई भी डेविएशन ना रहे। अगर प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाए, माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाए, यही डेविएशन में आप चाहते हैं। बता देते हैं वैसे भी आप कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 20 संख्याओं का एवरेज था 12। पहली 12 थी, उनका एवरेज कितना था? 11। नेक्स्ट जो 7 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 10। समझिएगा मेरे दोस्त बात को आप। यहाँ से यहाँ पर कितने की कमी है? एक की कमी है। एक संख्या पर एक कमी। एवरेज 12 होने का मतलब सभी 12 होनी चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ही कमी है। अगर एक संख्या पर एक की कमी है तो 12 पर कितनी कमी है? -12 की। नॉर्मल सी बात है, तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए कितने की कमी है? 10। 12 से 10 आगे मतलब कितनी की कमी आ रही? 2 की। एक संख्या पर 2 की कमी, यहाँ संख्या है 7, तो कितनी कमी आ रही? -14। अब यहाँ पर उल्टा काम आपको ये करना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि एवरेज कह रहा हो, डेविएशन 0 है ना। तो बस वही काम आपको करना होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं -12 और -14। डेविएशन कितने का नजर आ रहा है आपको? -26 का डेविएशन नजर आ रहा है ना। जो विचलन आ रहा है वो 26 का नजर आ रहा है, तो 26 का विचलन ना हो तो 26 आप इसमें जोड़ देंगे। अगर ये 26 एक्स्ट्रा होगा तो फिर डेविएशन होगा ही नहीं। यहाँ पर जो माइनस जाता है ना, आप ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, माइनस की जगह आप प्लस कर देते, वहां पर डायरेक्ट करते थे जब संख्याएं कम होती थी। देखिए आपने यहाँ देखा 12 7 19 हो रहा है। अगर वो सवाल होता तो ये कह देता 10 और 11 21 होती संख्या, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर उल्टा काम करना है। जब भी कमी होती है तो उल्टा काम कर देना है।
दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा, 1 मिनट रुकिए। 12 + 26, तो 12 + 26 कितना होगा? 38 ईयर, 38 साल, बी ऑप्शन। ठीक है जी, अब दिख रहा होगा आपको। राजपूत साहब, क्वेश्चन खत्म हो गया यार, बहुत गलत हुआ है यस तो सर। क्वेश्चन ही खत्म होगा ये तो। कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से दे देता हूँ आपको।